Hey, do you really know what is audition or a casting for models? या फिर एक मॉडल किस तरीके से कास्टिंग को क्रैक करके एक जॉब अटेम्प्ट करता है? So if you don't know this video is for you. So welcome back to my channel Be the Top Model, or if you are new, my name is Auchitya Thakur, your fashion consultant and a model coach. और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं मॉडलिंग से रिलेटेड वो हर एक पॉइंट जो आपके सपने फुलफिल कर सके इस फैशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. So if you didn't subscribe my channel till now, go and subscribe my channel because you don't going to miss my any important video related to the modeling, fitness, lifestyle and grooming. ऑलराइट गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे 6 सालों का एक्सपीरियंस से आप लोगों की हेल्प हो सके, सो इस वीडियो के एंड पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूं आप लोगों को. मैं किस तरीके से बड़े कैंपेन्स करता हूं या फिर मैं किस तरीके से वो कास्टिंग्स, वो बड़े ब्रांड की कास्टिंग को क्रैक करता हूं, वो मैं इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा. सो प्लीज डोंट मिस दिस आउट बिकॉज दिस थिंग विल गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग फॉर यू. Alright, what is audition or a casting for models? Guys, audition or a casting, it's a same thing. मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. सपोज आप लोग किसी कंपनी में जाते हैं एक जॉब को अटेम्प्ट करने के लिए या फिर जॉब को हासिल करने के लिए. सो उससे पहले आप लोग को एक इंटरव्यू पास करना पड़ता है उस जॉब को अटेम्प्ट करने के लिए. सो एग्जैक्टली सेम ऑडिशन और कास्टिंग मॉडल के लिए वही इंटरव्यू है. अगर आप किसी भी ब्रांड के ऑडिशन को या फिर रनवे की कास्टिंग को क्रैक करते हो, सो वो जॉब आपको मिल जाती है. नाउ विल अंडरस्टैंड हम लोगों को एक्चुअली में ऑडिशन या कास्टिंग्स में एग्जैक्टली करना क्या होता है. नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड मॉडलिंग में 3 तरीके की कास्टिंग या फिर ऑडिशंस होते हैं. पहले नंबर पे है स्टिल फोटोग्राफी, यानी कि आपके जितने भी कैंपेन्स, एडिटोरियल या फिर कैटलॉग शूट, ये जितनी भी स्टिल फोटोग्राफी होती है, इसके जो ऑडिशंस होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं. या फिर आपके जितने रनवे के या फिर फैशन वीक के जितनी भी कास्टिंग होती हैं वो कुछ अलग तरीके से होती है. या फिर जो टीवी सीज होते हैं या फिर टीवी कॉमर्शियल एड, उनकी कास्टिंग कुछ अलग तरीके से होती है. अगर आप लोग पर्टिकुलर किसी ब्रांड के शूट की कास्टिंग के लिए जाते हैं, लाइक कैंपेन, एडिटोरियल और कैटलॉग शूट, वहां पर सबसे पहले आप लोगों से आपका इंट्रोडक्शन वीडियो लिया जाएगा कुछ इस तरीके से. Hey, my name is Auchitya Thakur. My height is 6 feet, age 29, and I'm available on the shooting dates. And yes, till now I have not done any corporate shoot. My current location is in Delhi. There is my profile. I'm looking forward to work with you. Thank you. जिसमें आप लोग अपना नाम, अपनी एज, अपनी हाइट और अपनी करंट लोकेशन बताएंगे. दूसरी चीज़, वहाँ पर फोटोग्राफर आप लोगों की कुछ इमेजेस लेंगे जिसमें वो देखेंगे कि आप लोग किस तरीके की अपनी बॉडी लैंग्वेज या किस तरीके के एक्सप्रेशंस प्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए. सबसे पहले वहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा जिस फॉर्म में आप लोग अपनी डिटेल्स, अपने नाम, अपनी सारे बॉडी मेजरमेंट लिखेंगे. और गाइस, इसमें बिल्कुल भी झूठ मत लिखिएगा क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेजर होंगी और उसके बाद अगर आप गलत निकलते हैं आप लोग को उस ऑडिशन से निकाल दिया जाएगा. सो प्लीज़ डोंट पुट एनीथिंग फेक ऑन द फॉर्म. उसके बाद वो आप लोगों को वॉक कराएंगे और उस वॉक से डिसाइड करेंगे कि आप के अंदर कितना एक्स फैक्टर है उस फैशन वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो अगर आप लोग टीवीसी की कास्टिंग के लिए जा रहे हो, टीवीसी का मतलब है टीवी कॉमर्शियल एड. आप जितने भी टीवी में एड्स देखते हो, कोई भी मॉडल उन ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा होता है, वो आते हैं टीवी कॉमर्शियल एड में. सो अगर आप उनकी कास्टिंग के लिए जाते हो, सो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपका इंट्रोडक्शन वीडियो लिया जाएगा, आपके कुछ पिक्चर्स ली जाएंगी. उसके बाद आपको वहाँ पर एक टॉपिक दिया जाएगा या फिर कुछ लाइंस दी जाएंगी जो आपको अपने स्टाइल में कैमरे के आगे प्रेजेंट करनी है.
Will you available on shoot dates? Any competitive brand before? No to swing? Yes, but I'm not comfortable with this. Thank you. और आपके एक्सप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके का एटीट्यूड कैमरे के आगे प्रेजेंट करते हो, उसी से वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप उस टीवी कॉमर्शियल ऐड के लिए परफेक्ट हो या नहीं। अब हम कुछ उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑडिशन या कास्टिंग से जाने से पहले आप लोग को किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है बिफोर यू गिव योर ऑडिशन। पॉइंट नंबर 1, एंड इट्स अ वेरी बेसिक थिंग गाइज, you should always be on time. If you even going for a job, casting, auditions, or even in your daily lifestyle, you can add this, just be on time. बिकॉज हम लोग जब भी किसी भी ऑडिशन या किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं और हम लोग अगर वहाँ पर टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, ये एक वैल्यू एडिट कर जाती है उस पर्सनालिटी के लिए, और ये सारी चीज़ें नोटिस करता है जो भी ऑर्गेनाइज़र होता है या फिर जो भी कोरियोग्राफर होता है या आप जिस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए शूट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी नोटिस करी जाती है। और जब आपकी एक मार्केट वैल्यू बन जाती है और आपको शूट मिलने चालू हो जाते हैं या फिर आपकी एजेंसी आपको शूट देने लगती है, उनको पता होता है कि आपको जब भी कॉल टाइम दिया जाएगा, यू ऑलवेज बी ऑन टाइम, और ये चीज़ आपको मैक्सिमम जॉब्स के लिए अप्रोच कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, ब्लैक फिटेड क्लोथ्स। गाइस, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करने पैसे, इसमें आप लोगों को केवल एक ब्लैक फिटेड टी शर्ट और ब्लैक फिटेड डेनिम, ये पहन के आप लोगों को ऑडिशन या कास्टिंग पे जाना है, जो कि मोस्टली ऑडिशंस के रूल्स होते हैं या कास्टिंग्स के रूल्स होते हैं कि आप लोग ब्लैक फिटेड क्लोथ्स पहने। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज कैरी योर कॉम कार्ड इन योर बैग, एंड द क्वेश्चन इज हाउ कॉम कार्ड लुक लाइक। सो कॉम कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें आपकी कुछ पिक्चर्स होती हैं आपके बॉडी मेजरमेंट के साथ। अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, सो ऑलरेडी आपकी एजेंसी आपको कॉम कार्ड प्रोवाइड करेगी। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं, सो यू कैन मेक योर कॉम कार्ड, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। आप गूगल पे कुछ कॉम कार्ड की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाके आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करें और आपको वो कॉम कार्ड मिल जाएगा। मेक श्योर आप जो अपना बॉडी मेजरमेंट लिखेंगे इट्स कॉम कार्ड में, वो करेक्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, गाइड, आप लोग को अपना बॉडी मेजरमेंट खुद से याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी कास्टिंग्स पे जा रहे हो और आपसे वहाँ पर बॉडी मेजरमेंट आपका पूछा जाता है, आपका चेस्ट साइज़ क्या है, या फिर आपकी हाइट क्या है, या फिर आपका बाइसेप का साइज़ क्या है, या आपके वेस्ट कितनी है, ये आप लोग को याद होनी चाहिए। अगर आप लोग वहाँ पर अपना कॉम कार्ड देख रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है उस कास्टिंग में। वो आपको जज करेंगे कि आप प्रोफेशनल मॉडल नहीं हो, तभी आप लोग को अपना बॉडी मेजरमेंट नहीं पता है। सो मेक श्योर आपको अपना बॉडी मेजरमेंट याद हो अच्छे से। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टो टू बॉटम आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि चेस्ट हो गया, बाइसेप हो गया, आपकी वेस्ट हो गई, आपकी हाइट हो गई, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, दिस इज़ मोस्टली फॉर गर्ल्स। गाइज, आप लोगों को ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करना है। डोंट डू ओवर मेकअप, बहुत ही लाइट मेकअप करके आप लोग कास्टिंग्स पे जाएं, बिकॉज अगर आप लोग ओवर मेकअप करके जाएंगे आपकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कास्टिंग्स में लेंसेज यूज़ करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिकॉज आप लोगों को कास्टिंग में नेचुरल ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। बिकॉज शूट के टाइम आपका ऑलरेडी मेकअप होगा, आपको एनहेंस करा जाएगा, कपड़े मिलेंगे अच्छे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड कीप योर सेल्फ मोर नेचुरल, इट विल स्टैंड आउट यू फ्रॉम अदर्स। सो मेक श्योर आप लोग लाइट मेकअप यूज़ करें ऑडिशन या कास्टिंग के जाते समय। पॉइंट नंबर 6, दिस इज़ ऑल्सो फॉर अ गर्ल्स। अगर आप लोग किसी फैशन वीक
या फिर किसी रनवे की कास्टिंग के लिए जा रही हैं, आप लोगों को हील्स कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों से वहाँ पर हील्स में ऑडिशन दिया जाएगा। आपसे जो वॉक कराई जाएगी वो हील्स में कराई जाएगी। सो मेक श्योर यू विल कैरी योर हील्स। लास्ट पॉइंट नंबर 8, गाइस आप लोगों को हेल्दी और फिट रहना पड़ेगा। आप लोग टेक केयर करें अपनी स्किन का, आप लोग फिट रहें, यही चीज़ आपको स्टैंड आउट करेगी देन अदर्स। अगर किसी ऑडिशन पे जा रहे हैं, वहाँ पर 10 लोग हैं और वो फिट नहीं है, सो यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स एंड यू विल गेट दैट जॉब। सो ये इम्पॉर्टेंट है टू बी ऑलवेज फिट, बिकॉज मॉडल्स का काम ही यही होता है गाइज, हम लोग को अच्छा दिखना, अच्छा लगना, फिट रहना, ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है टू क्रैक द कास्टिंग। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। आप जिस वजह से वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, मैं किस तरीके से वो कास्टिंग्स क्रैक करता हूँ वो बड़े ब्रांड्स के कैंपेन के लिए। तो सबसे बेसिक चीज़ है गाइज, सबसे पहले आप लोगों को मैसेज मिलेगा कुछ इस तरीके से। हर कास्टिंग का आप लोग को मैसेज रिसीव होगा, चाहे आप फ्रीलांस कर रहे हो, चाहे आप या किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो। अगर आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एजेंसी मैसेज प्रोवाइड करेगी। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो वो आपके कॉन्टैक्ट से आपको मैसेज मिल रहे हैं, करेक्ट। सो आपको जब वो मैसेज मिलेगा, सो उस मैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ें। उस मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ कि किस ब्रांड की कैंपेन के लिए या किस ब्रांड के रनवे के लिए या किसी भी पर्टिकुलर टीवीसी के लिए आप किस ब्रांड के लिए वो ऑडिशन देने जा रहे हैं। सो मेरा सीक्रेट क्या है, सबसे पहले मैं उस मैसेज को अच्छे से पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं उस मैसेज में उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, जिस ब्रांड के लिए आप वो ऑडिशन देने जा रहे हो, उस ब्रांड को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। अगर वो अननोन ब्रांड नहीं है तो मैं उसको गूगल पे सर्च करके उसकी स्टाइल देखता हूँ, वो किस तरीके के एक्सप्रेशंस पसंद करते हैं, या वो किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज पसंद करते हैं, या वो किस तरीके के पोजेस, वो किस तरीके का एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डीपली स्टडी करता हूँ और उसके बाद मैं वो ऑडिशन देने जाता हूँ और कोशिश करता हूँ जो उनकी थीम, जो उनका स्टाइल है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही चीज़ प्रेजेंट कर सकूँ उनके ऑडिशन पे, और इससे मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो ऑडिशन क्रैक करने के लिए। इसका मतलब गाइस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें कॉपी करके वो ऑडिशन देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो उनका स्टाइल देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनसे स्टाइल से रिलेटेड मैं चीज़ें करूँ अपने हिसाब से। सो जब भी मैं ऑडिशन देता हूँ मैं इन सारी चीज़ों पे अच्छे से रिसर्च करता हूँ, देन आई गेट माई ऑडिशन। सो गाइस आई होप मेरे सीक्रेट्स आप लोग को हेल्प करेंगे, एंड आई एम नॉट इवन होपिंग इफ़ यू रियली इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन योर लाइफ टू बिकम अ सक्सेसफुल मॉडल, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगी दूसरे मॉडल से। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, एंड इफ यू रियली डू देन हिट द लाइक बटन। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा मिस कर गया हूँ, सो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू, सो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ सो दैट यू नेवर मिस माई एनी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द मॉडलिंग, फिटनेस, लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड शबा खैर।